अच्छा जी, चैप्टर नंबर 9 मेनली तो फिर ये हेड्स ऑफ इनकम जो है सारी ही जो मेनली इनकी थीम है वो यही है कि इसको अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, लेकिन जहां जहां पर मुझे लगता है कि आपको क्रैम करनी चाहिए चीजें, मैं वो हाईलाइट कर रहा हूँ। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्रैम बिल्कुल कीजिए। ये मूवेबल एसेट फॉर पर्सनल यूज जो कि कैपिटल एसेट्स हैं, इसको लाजमी क्रैम करना चाहिए। डिस्पोजल वाली बात लाजमी क्रैम करनी चाहिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी थी। फिर उसके बाद कंसिडरेशन रिसीव्ड, ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट भी और कंसिडरेशन रिसीव्ड भी। फिर उसके बाद एग्जाम्शन है, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डिडक्शन ऑफ लॉसेस है, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। फिर उसके बाद आगे ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल लॉस, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। कैपिटल गेन, ये इसका टैक्स ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए, यानी असल में ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। फिर ये अलबत्ता क्रैम कर लीजिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कैश में खरीदी हो तो क्या होगा। टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम टू मी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बार पहले भी आ चुका है लेकिन ये फिर भी इसके अंदर बड़ा मार्जिन है। ये पूरा अच्छे से आप इसको क्रैम भी कर लीजिए और इसको तैयार कीजिए बहुत अच्छे से। पूरी लिस्ट तो शायद वो ना पूछे, लेकिन उसके दरमियान में भी कई चीजें पूछ सकता है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और एक चीज की एक्सेप्शन भी आनी चाहिए टू मी, ये क्रैमिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी आ सकती है। सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्रैम कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्रैम कीजिए, इंपॉर्टेंट। डेट सिक्योरिटीज क्रैम कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे चलता हूँ, ये वाली बात न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका टैक्स ट्रीटमेंट सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है सर, ये क्रैमिंग के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट, वॉइस सेल क्रॉस सेल टैक्स स्वैप से, ये क्रैमिंग के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रीडिंग है और ये एग्जामिनेबल नहीं है इस तरह से, ये वाली बात। ये सर दिस वाज चैप्टर नंबर 9।